सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। मेरे महबूब की सूरत में रब देखूं। मिनरल वाटर पीने वाले इस शहजादे को घर से बाहर की सख्तियों का क्या पता। बगावत है, जुनून है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम। हम मैं आ गया चाचा यूबे यार, 2 कप चाय गरम गरम मिलाई वाली भेज दे। आज मैं अपने यार को गरम गरम चाय मिलाई वाली पिलाऊंगा। काम तो ठीक कर रहा है यार। कल्ली नंबर 212, ये मुझे पता चल गया है कि तो काम चोर नहीं है यार। क्या मतलब? मेरे जिगर, और तो इतना भी बोला नहीं है कि तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं वाकई नहीं समझा तुम क्या कहना चाह रहे हो। पर चाचा, ये कुल्ली वाला काम जो है ना, तेरे करने वाला नहीं है। ये जो काम है ना, ये मेरे जैसे लोहे के बुने हुए बंदों का काम है, रेशम जैसे मुलूकों का नहीं। हाँ? यार क्या बात है, तो मेरी बात का जवाब ही नहीं देता। तेरी बात का जवाब है ही नहीं मेरे पास। ये लो गरम चाय। यार देखा है, जैसे मैंने शुर करके पी है ना यार, तू भी इसी तरह शुर करके पी के दिखा मुझे। यार अच्छा आदमी है। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत।
जैसे मैंने शुर करके पी है ना, यार तू भी इसी तरह शुर करके पी के दिखा मुझे। पी यार। वाह, अच्छा आदमी है। तू तो मुझसे बात ही ना करने का। तूने जो नादानी की है, कोई और होता तो मैं परे जा 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 यहाँ से। अब्बाजान, आप मुझे जितना चाहे डांट लें, मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती ईमान के सिलसिले में हुई है। हम्माद भाई तो मुझे पता चलने से पहले ही ईमान को अपने घर में देख चुके थे। और अब्बाजान, अगर हम्माद भाई आपसे जिद करते तो आप भी मान जाते। खाना खा लीजिए मेरे लिए। जी नहीं कर रहा। क्या कह रहे हो यार? 3 दिन हो गए, वो आधी रात को घर से निकला है, वो भी पैदल। कामी वो तो अपना मोबाइल, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड सब कुछ फेंक फांक के निकल गया। यार अजीब लोग हो तुम लोग, हैरत है। कह लो भाई, जो कहना चाहते हो। बेहिस लोग हो यार। मुझे अंदाजा था कि मैडी की मुखालफत होगी, और ऊपर से ये धुओं से कोई उसे ढूंढने ना जाए। कमिश्नर साहब को बोलो कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा यार, ये सब बात की बातें हैं, हम सब तो बहुत परेशान हैं। मैं तो जहाँ जहाँ से ढूंढ सकता था, पता कर सकता था, पता कर लिया, ढूंढ लिया, नहीं मिला वो। तुम्हारे पास तो और कांटेक्ट भी होंगे, तुम पता करो। हाँ, मैं करता हूँ पता, फ़ोन करता हूँ 1-2 लोगों को। लेकिन यार मैडी को चाहिए था कि मुझे फ़ोन करता। कहाँ से करता फ़ोन? मोबाइल तो यहीं फेंक गया था। कहीं से भी कर सकता था यार, पर उसे मुझे फ़ोन करना चाहिए था। परेशानी की बात तो ये है। अब देखता हूँ, मैं करता हूँ मैं फ़ोन 1-2 लोगों को। ओके भाई। हो थकदी नी गड्डीए तू नीयत जानी है, कईयां नू री छोड़नी है, कईयां नू मिलानी है, हो कईयां नू मिलानी है। मेरे वांगू देखनी है बंदा रंग रंग दा, कुली बाई खैर मंगदा, ओ कुली बाई खैर मंगदा, भावें लाहौर दा होवे ते भावें चंग दा। बाऊ कैसे आए हो यार? तो भाई बहुत ज़रूरी काम था, छुट्टी चाहिए थी। मेरे वांगू वेख दिए बंदा रंग रंग दा, कुली बाई खैर मंगदा, ओ कुली बाई खैर मंगदा। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? वो पैसे मिल जाएंगे? वैसे भी 3 दिहाड़ियाँ हो गई हैं। अच्छा, अब बाबू यार, अभी तो सिर्फ 3 दिहाड़ियां हुई हैं। तो ऐसे कर रहा है जैसे 3 महीने और 3 साल गुजर गए हैं। यहाँ तो दिहाड़ियों का हिसाब 8 दिन के बाद ही होता है। दिहाड़ी का मतलब ये नहीं है कि दिहाड़े के दिहाड़े दिहाड़ी मिले। तो भाई तो पैसे मिल जाते तो हमारी बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा यार, ये लो 100 रुपया। लेकिन दिहाड़ियों का हिसाब जो है ना, वो 8 दिन के बाद ही होगा, और ये वापस कर देना। मैं क्या माधे, इधर आया। यार बाबू, ये लो 100 रुपया और, अब 200 वापस करना। हाँ?
करूं सजदा पढ़ूं कलमा अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, आप यहाँ से चले जाएं। देखिए मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं उनका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ चंद लम्हों के लिए प्लीज़। खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाएं और दोबारा यहाँ कभी मत आइएगा। मुझे मुझे मौलवी साहब से माफ़ी मांगने का एक मौका चाहिए, मुझे एक मौका तो दीजिए। जी फरमाइए। और कोई इज्जत अफजाई रह गई थी जो आप यहाँ तशरीफ लाएं? देखिए अब्दुल्ला, आप मुझे गलत ना समझें, मैं मौलवी साहब से माफ़ी मांगने आया हूँ घर वालों के रवैये। आप प्लीज़ मुझे उनसे मिलें। वो आपसे नहीं मिल सकते, आपको तो यहाँ आने नहीं चाहिए था। आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। प्लीज़ अब्दुल्ला, प्लीज़। मैं कोई सफाई पेश नहीं कर रहा। मैं मानता हूँ कि मेरे घर वालों का रवैया मौलवी साहब के साथ बहुत बुरा था, उन्होंने बहुत बुरा सलूक किया आपके साथ, और ईमान करके खामोश रहो। ये नाम आइंदा अपनी जुबान से ना लेना। बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। आपकी ताकत, आपके इख्तियार के चर्चे हैं शहर के अंदर। हमारी कोई इज्जत है, हुर्मत है, प्लीज हमें माफ कर दें। आपकी हुर्मत और आपकी इज्जत का पास ही है जो मैं आपके सामने यहाँ माफी मांगने के लिए खड़ा हूँ। क्या आपके यहाँ माफ करने की कोई रिवायत नहीं है अब्दुल्ला? मुझे एक दफा मौलवी साहब के सामने खड़ा कर, मैं उनसे घर वालों के रवैये की माफी मांगना चाहता हूँ। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ आपके आगे। आप कहें तो मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। आप ना मौला 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 मौला। आप लोग बात करें, मैं आता हूँ। कैसी तबीयत है आपकी? भला है, अल्लाह का शुक्र। मैं आज आपसे माफी की उम्मीद कर सकता हूँ? नहीं, जो बात बीत गई है उसका बार बार जिक्र करने का क्या फायदा? मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? वो तो उसकी जात है। मैं भी सारी बात भूल गया हूँ, तुम भी भूल जाओ। बड़े लोगों की ये बातें याद करने वाली नहीं है। आप जिन बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, मेरा अब उनसे कोई ताल्लुक नहीं है मौलवी साहब। मैंने वो घर ही छोड़ दिया, और जब तक मैं उस घर में था उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। किसी का बड़े घर का होना या अमीरज़ादा होना कोई जुर्म की बात तो नहीं है मौलवी साहब। उनकी सोच गलत थी, जिसके लिए मैं आज ही माफ़ी का तलबगार हूँ आपसे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। खुदार, अगर तुम माफ़ी के तलबगार हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर वालों ने जो मेरे साथ बातें की हैं उनका बोझ मेरे दिल से हट जाए, तो फिर तुम्हें मुझे एक वादा करना होगा। इससे बड़ी और क्या बात होगी मौलवी साहब कि आपके दिल का बोझ हट जाए? आप सब कुछ भुला दें मेरे एक वादे के आवाज़। मैं, ये घर, इस घर में बसने वाले, हमारी कोई इज्जत है, हमारा वकार है,
तुम्हें साबित करना होगा कि तुम दिल से शर्मिंदा हो। आप फरमाइए मुझे क्या करना होगा। तुम्हें भी हम सबको भूल जाना होगा। जी। तुम्हें ये वादा देना होगा कि आज के बाद तुम्हारे कदम इस घर की तरफ या इसके रास्ते पर नहीं उठेंगे। बोलो, दे सकते हो ये वादा? मौलवी साहब, आप मुझे उस घर का फर्द ना समझें। अब मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कमिश्नर साहब का बेटा नहीं हूं। अब मौलवी साहब, आपको मेरी इमारत से गिला है ना, मैंने वो भी तर्क कर दिया। अब तो मैं सिर्फ एक मजदूर हूं मौलवी साहब। आपसे सिर्फ एक दरख्वास्त करनी है मुझे। और खुद और किसी किस्म की भी दरख्वास्त जो है वह नाकाबिले कबूल। यकीनन तुम्हारा इशारा उसी बात पर है जो कि उससे शाकर पहले ही कह चुका है। तुम रिश्ते की बात करने आए। जी। ये नामुमकिन है। मौलवी साहब, मुझे आखिर ये तो बता दीजिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या खामी है मेरे अंदर। मैं वादा करता हूँ मैं उसे दूर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन सिर्फ एक बार मुझे इनकार की वजह बता दीजिए। तुम चाहते हो मैं उस बात को सच दिखाऊं कि कल तक सिर्फ एक अफवाह थी? उम्र भर के लोगों के दाने सुनो कि मौलवी अलीम जिस घर में कुरान पढ़ाने जाता था उधर अपनी जाके बेटी ब्याह दी। ये तुम हमें बदनाम करने पर तुले हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? मैं माफ करूं, हम पे रहम खाओ। तो आप लोगों से डर रहे हैं मौलवी साहब? लड़के, तुम्हारा हमारा कोई मेल नहीं है। तुम जिस चीज को प्यार मोहब्बत कहते हो वो मेरे नजदीक गुनाह है, शरई गुनाह। हमारे घरानों से लादीन घरों में लड़कियां ब्याही नहीं जाती। यहाँ के साला साल नमाज ही ना पढ़ी जाए। कलमा वो भी पहला मुश्किल से याद, कुरान सजा के ताक में रखा हो। बेहजाब मर्द औरत आपस में मिलते हैं। तुम भी एक ऐसे ही घर से ताल्लुक रखते हो। मैं अपनी अगली नस्लों को यूं तबाह नहीं कर सकता। अब अगर तुम इजाजत दो तो मेरा नमाज का वक्त हो गया। खुदा 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 What nonsense! वो अपनी मर्जी से इस घर से गया है और अपनी मर्जी से जब चाहे वो घर आ सकता है। अगर किसी का ये ख्याल है कि मैं दरखास्त लिखकर उसे घर आने के लिए कहूंगा तो ये गलतफहमी है। मैंने आपको कब कहा है कि आप खुद जाके उसे वापस लेके आए? मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि उसको तलाश करने में आप हमारी मदद करें। जानते हैं, वो आप ही का बेटा है। जिद उसे भी विरसे में मिली है। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? वो लाहौर या कराची में अपने किसी दोस्त के यहाँ अय्याशी कर रहा होगा। वो हम सबको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, बुला रहा होगा कहीं गुल चल रहे।
हमारे घरानों से लादी घरों में लड़कियां ब्याही नहीं करती। तुम जिस चीज को प्यार मोहब्बत कहते हो वो मेरे नजदीक गुनाह है, शरई गुनाह। मैं अपनी अगली नस्लों को मुतबान नहीं कर सकता। अब्बा जी आप मुझे बुला लिया होता। नहीं बैठी रहो। अरे बच्ची हम अल्लाह ताला के आजिज़ बंदे हैं। वो खालिक है, मालिक है, बादशाह है। और उसकी बंदगी में रहते हुए हमारा काम है कि हम सुर्ख रूई की तरफ जाएं। और सुर्ख रूई की तरफ जाने का सिर्फ एक रास्ता है और वो है शरीयत मुत्तहरा के कारबंद है। जी अब्बा जान मैं आपकी ही बेटी हूँ, मौलवी अलीमुद्दीन साहिब की। आप ही मेरा गुरूर, मेरा मान और मेरा फख्र है। एक बार मेरे सामने आके क्यों नहीं बताता कि तुझे मोहब्बत से नफरत है? ऐ मेरे पैदा करने वाले, कहाँ है तू? कहाँ है तू? बहु 212 की संगत में बैठकर चाय पीते हैं यार। यार एक अपना भी बहू है जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है। जब चाहो आवाज मार। क्या हाल है फिर में? ठीक हूँ यार। और सच याद आया, कल तू भी तो छुट्टी लेके गया था मुझसे। मैं वैसे ही तारीफें कर रहा था तेरी। यार बहू कभी तू भी तो हंस के बोल लिया कर। बस चुपचाप ही रहता है तू यार। क्या बात? कोई बात नहीं है। कुछ तो है।
मैंने कहा ना कुछ नहीं है, और अब तो कुछ भी नहीं है। अच्छा ना बता, जरा इधर देख। ऐसे शुर करके मुझे चाय पीकर दिखा। अच्छा अब बता, कल कहाँ गया था? पैसे सारे खर्च कर आया है या कुछ बचाकर भी लाया है? तू मुझे अपने पैसे जता रहा है कि तूने मुझे पैसे दिए थे? बड़े अफसोस की बात है। और नहीं भाऊ, और नहीं, और मेरी बात तो सुन, तू तो नाराज हो गया यार। ओए होए, करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। प्रॉपर चैनल फॉलो किए बगैर आपने अपनी LPR ऊपर से अप्रूव करवा दी। कम से कम मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप क्या समझते कि मैं इस पर लिख नहीं सकता कि प्रॉपर चैनल को फॉलो नहीं किया गया? ये मिसकमिटमेंट है, सर्विस रूल्स के खिलाफ है। सॉरी सर। मुझे बताइए अनवर साहब, मैंने अपने स्टाफ के किसी बंदे के काम में रुकावट डाली? कभी किसी को मैंने नाजायज तंग किया? बताइए। सर गलती हो गई सर। इसे आप मंजूर न समझिए, मैं इसे अब भी कैंसिल कर सकता हूँ। सर ये बहुत जरूरी है सर, मेरी मजबूरी है सर। देखिए अनवर साहब, आप अभी तशरीफ ले जाएं, इस मसले पे बाद में बात करें। जी सर। क्योंकि अगर जेन्युइन केस हुआ तो मैं इस पर गौर करूँ। आप जाइए, वो अख्तर है उसको बेहतर से। हाँ वो अख्तर है, क्या नाम है उस कुली का, वो जो बहू है? कुली 212 सर। हाँ उसे जरा मेरे पास पूछो। ये लो, नौकरी की एक दरखास्त लिख कर दो मुझे, जूनियर क्लर्क के लिए। जी सर। हाँ हाँ, वो एक पोस्ट खाली हो रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पे रख लूं। क्या सोच रहे हो? लिखो ना। लो मैं नहीं सर, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है। तुम कोई अच्छी जॉब नहीं करना चाहते? कुली रहोगे? जी ठीक है, जाओ। आप नाराज होके कह रहे हैं ना? मैं भला क्यों नाराज हूं? तुमसे नाराज होने का मुझे क्या हक है? सर ऐसे ना कहें प्लीज, मुझे माफ कर दें, मैं आपकी बात नहीं मान रहा, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कोई भी काम ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ अदा नहीं कर सकता। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आपने मुझे यहाँ कुली की नौकरी दे दी, नहीं तो मैं तो अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता। देखो अमर, मैंने तुमसे वादा कर रखा है कि मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा। बेहतर यही तुम चले जाओ। सॉरी सर।
पता नहीं क्यों ये लड़का अपने आप को अज़ियत दे रहा है। भाई, ये आपने अपनी क्या हालत बना ली है। इस मोहब्बत ने तो आपको पूरा बर्बाद कर दिया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं हूँ सबसे बड़ी गुनहगार आपकी। मैंने क्या कर दिया। एक बात कहूं, तो बचपन में रोती हुई जितनी बुरी लगती थी ना, अब भी उतनी ही लगती हो। तो रोया नहीं करो। शाबाश। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये क्या है? ये उसे दे देना। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा